गूगल पे जब आप गूगल सर्च कैंपेन क्रिएट करते हैं तो आपकी ऐड सिर्फ गूगल सर्च पे दिखाई देती है। इसी तरह गूगल पे जब आप गूगल डिस्प्ले कैंपेन क्रिएट करते हैं तो आपकी ऐड सिर्फ वेबसाइट्स पे दिखाई देती है। और जब आप गूगल के जरिए यूट्यूब के ऊपर कैंपेन रन करते हैं तो आपकी ऐड सिर्फ यूट्यूब वीडियोस में दिखाई देती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी ऐड गूगल सर्च पे, वेबसाइट्स पे, यूट्यूब पे, जीमेल में, मोबाइल ऐप्स पे और गूगल मैप पे और गूगल डिस्कवर पे भी दिखाई दे, तो इसके लिए आपको कितनी कैंपेन रन करना पड़ेगी। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि सर्च के ऊपर दिखाई दे, सर्च यानी कि सब जगहों पे आपकी ऐड दिखाई दे, तो आपको गूगल सर्च एक क्रिएट करना पड़ेगी, गूगल डिस्प्ले क्रिएट करना पड़ेगी, यूट्यूब की कैंपेन क्रिएट करना पड़ेगी। यानी कि आपको 3 कैंपेन क्रिएट करना पड़ेंगी। तीनों को अलग-अलग मार्केटिंग बजट देना पड़ेगा और तीनों को अलग-अलग ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। यानी कि आपने उनको रिव्यू करना और बाद में उनको ऑप्टिमाइज करना। ठीक है, ये थोड़ा सा टफ टास्क है। गूगल के अंदर एक ऐसी कैंपेन अवेलेबल है जो कि आप सिर्फ एक कैंपेन रन करेंगे तो आपकी ऐड गूगल से रिलेटेड तमाम इन्वेंटोरीज पे दिखाई देगी। यानी कि आपकी ऐड गूगल सर्च पे भी दिखाई देगी, गूगल डिस्प्ले यानी कि वेबसाइट्स पे भी दिखाई देगी, यूट्यूब में भी दिखाई देगी, जीमेल में भी दिखाई देगी, गूगल मैप्स पे भी दिखाई देगी, मोबाइल ऐप्स पे भी दिखाई देगी, गूगल डिस्कवर पे भी दिखाई देगी। यानी कि जो गूगल से रिलेटेड तमाम इन्वेंटोरीज हैं सब जगहों पे दिखाई देगी। और वो ऐड है गूगल का परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन। बहुत ही पावरफुल कैंपेन है और इसका सिर्फ मसला एक है कि ये ऑटोमेटेड कैंपेन है, यानी कि ऑटोमेशन पे चलती है। इसमें कंट्रोल्स आपके हाथ में नहीं होते, आपने सिर्फ सिग्नल देने होते हैं, अपने क्रिएटिव्स देना होता है और अपना मार्केटिंग बजट देना होता है। ठीक है, और अपनी डिस्क्रिप्शन और हेडलाइन वगैरह आपने देनी होती है। उसके बाद गूगल खुद ही जहां पे कस्टमर होगा, लाइक गूगल को आइडिया होता है कि कस्टमर इस वक्त गूगल सर्च के ऊपर है या यूट्यूब के ऊपर है या लाइक आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड कहाँ पे सर्च कर रहा है, तो वो आपकी ऐड वहाँ पे उनको दिखाएगा। लेकिन आपने अपनी परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन उस वक्त चलानी है जब आपके ऐड अकाउंट के अंदर कुछ डेटा होगा, क्योंकि ये ऑटोमेशन ड्रिवन है। ये बेंचमार्क यानी कि इसके पीछे कुछ डेटा होगा तो ये बेंचमार्क करेगा ना। अगर इसके पीछे कोई डेटा ही नहीं होगा तो ये कैंपेन रन तो हो जाएगी लेकिन आपको अच्छे क्वालिटी के रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। इसलिए रिकमेंडेड है, अगर आपका ऐड अकाउंट नया है, अगर आपका गूगल ऐड अकाउंट नया है तो परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन मत चलाएं। लेकिन अगर आपका ऐड अकाउंट पुराना हो चुका है यानी कि उसके अंदर डेटा कोई 1000-2000 क्लाइंट का है तो फिर आप परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन चलाएंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। चलिए अभी अपने सिस्टम में आपको जाके दिखाता हूं कि आप गूगल के अंदर परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को ही सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में से कोई बंदा फ्री में, टोटल फ्री में डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सीखना चाहता तो ये चैनल आप उसको भी रखें। अब हम डिस्कशन करते हैं गूगल परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन के बारे में। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, गूगल परफॉर्मेंस मैक्स एक ऑटोमेटेड कैंपेन है, यानी कि ऑटोमेशन की बेस पे चलती है। ऑटोमेशन क्या होता है, इसके पास पीछे ऑटोमेशन उस वक्त ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती है जब आप उसको एक बेंचमार्क को डेटा देते हैं। ठीक है, अगर आपके पास डेटा नहीं है यानी कि आपका एड अकाउंट नया है तो गूगल परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन मत चलाएं। कैंपेन तो रन हो जाएगी, ये नहीं मैं कह रहा कि कैंपेन ही रन नहीं होगी, कैंपेन एक्टिवेट हो जाएगी लेकिन आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे, आपको सेल्स भी मिलेगी, कन्वर्जन भी मिलेंगे, लेकिन आपको अच्छे, जिसे कहते हैं ना, आपका जो रिटर्न और ऑन एड स्पेंड है वो अच्छा नहीं आएगा। ठीक है, उसकी रीजन क्या है, क्योंकि गूगल को पता ही नहीं है, उसके ऑटोमेशन को पता ही नहीं है कि आपका बेंचमार्क क्या है, आपका कस्टमर कौन है। तो वो जब इंफॉर्मेशन, बगैर इंफॉर्मेशन को खुद ढूंढना शुरू करेगा, आप बेशक उसको सिग्नल भी दे देंगे लेकिन आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। इसलिए रिकमेंडेड है कि जब आपके पास एक रीजनेबल डेटा ना आ जाए आप गूगल परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन मत चलाएं। उससे पहले आप गूगल सर्च, गूगल डिस्प्ले और यूट्यूब के ऊपर कैंपेन रन करें। जैसे डेटा डेवलप हो जाए, आपका गूगल एड अकाउंट थोड़ा पुराना हो जाए तो फिर आप गूगल परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन रन करें। ठीक है जी। और ये अभी मैं अपने सिस्टम में आपको जाके दिखाता हूँ कि गूगल परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन कैसे रन होती है। ठीक है, अगेन मैं अपने गूगल एड अकाउंट में आया, डमी ट्यूटोरियल जो मेरा बनाने के लिए यूज होता है, आपने यहाँ से क्लिक करना है और हमने न्यू कैंपेन के ऊपर जाना है। न्यू कैंपेन के ऊपर जाने के बाद अगेन मैं पहले भी बता चुका हूँ, सेल्स ऑब्जेक्टिव है और ये एक और चीज, ये भी सेल्स ड्रिवन है। ठीक है,
परफॉर्म, अगर मैं अवेयरनेस कंसंट्रेशन चलाऊंगा तो गूगल परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन नहीं चलेगी। ये सेल्स ड्रिवन कैंपेन है, ऑटोमेटेड है लेकिन सेल्स ड्रिवन है, ठीक है। तो मैं अब क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गाइडेंस के ऊपर क्लिक किया और परफॉर्मेंस मैक्स के ऊपर आ गया। मैं एक और थोड़ी आपको चीज बता दूं, इसको एक्टिवेट करने से पहले, इसको चलाना सिखाने से पहले, कि फॉर एग्जांपल आपने जब गूगल सर्च के ऊपर कैंपेन चलाते हैं तो आपकी कैंपेन सिर्फ गूगल सर्च यानी कि सर्च, गूगल सर्च के ऊपर, इसे हम कहते हैं SERP, सर्च इंजन रिजल्ट पेज, यहीं पे आपकी कैंपेन दिखाई देती है। इसी तरह और जब आप डिस्प्ले के ऊपर कैंपेन चलाते हैं तो आपकी कैंपेन कहाँ कहाँ दिखाई देती है। मैं मुख्तलिफ वेबसाइट्स में, फॉर एग्जांपल मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे, गल्फ में, जो भी अपने वेबसाइट का टॉपिक के हिसाब से सिलेक्शन की होगी तो आपकी वेबसाइट्स के ऊपर कैंपेन रन होगी, ठीक है। सर्च के ऊपर चलाएंगे तो सर्च के ऊपर, सर्च कैंपेन चलाएंगे तो सर्च के ऊपर दिखाई देगी, डिस्प्ले दिखाएंगे तो वेबसाइट्स पे दिखाई देगी, वीडियो दिखाएंगे तो यूट्यूब के ऊपर दिखाई देगी, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि आप सब जगहों पे ओमनी प्रेजेंट जिसे कहते हैं, यानी कि आपकी एड कस्टमर को हर जगह पे दिखाई दे, अगर वो सर्च पे है तो सर्च पे दिखाई दे, अगर वीडियो देख रहा है तो वीडियो पे दिखाई दे, अगर डिस्प्ले देख रहा है तो डिस्प्ले पे दिखाई दे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक डिस्प्ले की कैंपेन क्रिएट करनी है, एक वीडियो की कैंपेन क्रिएट करनी है और एक सर्च की कैंपेन क्रिएट करनी है। कम से कम 3 कैंपेन आपको क्रिएट करनी है। और हो सकता है वीडियो के अंदर जाके आपको स्किपेबल अलग क्रिएट करना पड़े और आपको एक और कैंपेन क्रिएट कर, वीडियो के अंदर जाके 2 कैंपेन क्रिएट करना पड़े, इसी तरह तो आपने कम से कम तो 3 कैंपेन क्रिएट करनी है। 3 कैंपेन को अलग अलग क्रिएट करना, उनको ऑप्टिमाइज करना, उनको बजट देना और उनको बाद में रिव्यू करते रहना, एक टास्क, ठीक है। गूगल की एक कैंपेन है परफॉर्मेंस मैक्स, अगर आप ये कैंपेन रन कर देते हैं ना तो कस्टमर, तो आप ये अगर कैंपेन रन करते हैं ना तो सर्च पे भी चलती है, वीडियो पे भी चलती है, डिस्प्ले भी चलती है, यानी कि गूगल के जितने भी प्रॉपर्टीज हैं, रीच द राइट पीपल वेयर एवर दे आर ब्राउजिंग विद एड्स ऑन गूगल सर्च, यूट्यूब, डिस्प्ले एंड मोर, यानी कि गूगल मैप पे है, गूगल डिस्कवर पे है, यूट्यूब पे है, जीमेल पे है, गूगल के किसी भी प्रॉपर्टी पे है, तो गूगल परफॉर्मेंस मैक्स सिर्फ आप एक कैंपेन चला के वो सब जगहों पे कवर करेगा, ठीक है। और ये ऑटोमेटेड है। गूगल कहता है कि मुझे पता है कि कस्टमर इस वक्त सर्च के ऊपर देख रहा है, वीडियो देख रहा है या डिस्प्ले देख रहा है, क्योंकि वो गूगल के प्लेटफॉर्म पे है। तो गूगल कहता है परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन चला दें और मुझ पे छोड़ दें, मैं खुद ही आप कस्टमर को उसके उसके जैसे कहते हैं ना बाइंग साइकिल के, ऐसे कहते हैं बाइंग जर्नी के हिसाब से जहां पे होगा मैं उसको वहां पे ऐड दिखा दूंगा, ठीक है। परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन हमने सिलेक्शन की, सिलेक्शन करने के बाद मैं आ जाऊंगा नीचे, ठीक है। जो आपके गोल होंगे वो आपने सिलेक्शन कर लेने हैं और यहाँ पे आपने अपना गूगल मर्चेंट सेंटर के साथ आपने अपना जो अकाउंट को लिंक कर लेना, ठीक है। आपने लिंक करने के बाद कंटिन्यू किया, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट कोई नहीं है इस वजह से यहाँ पे डायग्नोस्टिक का इशू दे रहा है, ये वो डमी ट्यूटोरियल है, इस वजह से इसके अंदर कोई प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद आपने कैंपेन का नेम दे दिया परफॉर्मेंस मैक्स सेल्स पी मैक्स और आज है 6 अगस्त, ठीक है। मैंने कंटिन्यू किया, कंटिन्यू करने के बाद ये इंटरफेस मेरे सामने आ जाएगा, ठीक है। कन्वर्जन नहीं मैंने लेनी, शुरू में मैंने लेना कन्वर्जन, वैल्यू नहीं लेनी, मैंने सिर्फ कन्वर्जन के ऊपर चलना, ठीक है। उसके बाद मैंने नेक्स्ट के बटन पे प्रेस किया, मोर सेटिंग के ऊपर आया। मोर सेटिंग ये ऑटोमेटेड है, इसमें कुछ भी आपने नहीं करना, सिर्फ सिग्नल देने हैं। कैंपेन आपका 24/7 चलाना है या आपने किसी स्पेसिफिक डे में आपने इसको ऑफ करना है, यानी कि अगर मंडे को आपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है तो मंडे को सुबह 9 से लेकर 2 बजे तक आप इसको ऑफ कर सकते हैं, ट्यूसडे को भी 9 से 2 बजे तक ऑफ कर सकते हैं, तो ये आप यहाँ से स्केड्यूल कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह स्टार्ट और एंड डेट दे दें, आपने स्टार्ट का जो भी आपने डेट देनी हो और जो भी आपकी कैंपेन की एंड डेट होगी। यहाँ पे आपने बताना है कि अगर अवेयरनेस कैंपेन है तो ठीक है, लेकिन क्योंकि परफॉर्मेंस मैक्स सेल्स ड्रिवन कैंपेन होती है तो रिकमेंडेड है कि आप टीवी को ऑफ कर दें, क्योंकि टीवी से आपको आप लोग क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे नहीं जा सकते। टीवी ऑफ कर दिया, उसके बाद मैं नेक्स्ट के बटन पे गया, ये मैंने एआई को यहाँ से ऑफ कर दिया, मुझे एआई का ये नहीं चाहिए। मैं आ गया लिस्ट सर्विसेज, ये मुझसे मांगा विच सिलेक्ट द पेजेस यू, स्किप किया मैंने, एआई वाला मुझे नहीं चाहिए। यहाँ पे आपने अपने एसेट्स का बता देना है, ये लिस्टिंग जो भी आपकी प्रोडक्ट यहाँ पे होगी, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना बिजनेस का नेम दे देना है, फॉर एग्जांपल आमिर रशीद। यहाँ पे आपने लोगोस को अपलोड कर देना है। लोगोस अपलोड करने के बाद आपने यहाँ पे
कि जब क्लिक करेगा तो क्लिक करने के बाद कहाँ पे जाए, यानी कि मेरी जो भी वेबसाइट है, जो आपकी वेबसाइट होगी वो आपने वेबसाइट यहाँ पे लिख लेनी है। लिखने के बाद आपने कॉल अगर यहाँ पे करवाना चाह रहे हैं, जिस तरह मैंने गूगल सर्च में बताया था कि आपने क्या करना है, कॉल्स को किस तरह एंटर करना है, न्यू कॉल को किस तरह एंटर करना है, उसके बाद आपने चेक मार्क कर देना है। चेक मार्क करने के बाद आपने अप्लाई कर देना है, ठीक है। इसी तरह आपने यहाँ पे हेडलाइन देनी है, अप टू 15 हेडलाइन है, और आपने कोशिश करनी है सारी हेडलाइन दें, यानी कि ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग फ्री ट्रेनिंग, ठीक है, और 30 करेक्टर के अंदर अंदर आपने देनी है, अदरवाइज आपका ये नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। आपने अप टू 15 हेडलाइन देनी है, और जैसे जैसे आप हेडलाइन देते जाएंगे ये यहाँ पे ब्लू का सर्कल बनता जाएगा, और आपकी एड की स्ट्रेंथ कम से कम 80% प्लस होनी चाहिए, ठीक है। ये आ गया, और नीचे आपने लॉन्ग हेडलाइन दे दी, और आपने उसके बाद अपने प्रोडक्ट के हिसाब से उसकी डिस्क्रिप्शन दे दी। डिस्क्रिप्शन देने के बाद आपने इमेजेस 20 इमेजेस आपने यहाँ पे अपलोड कर देने हैं। आपने यहाँ पे क्लिक करके जो आपके इमेजेस होंगे, फॉर एग्जांपल जो भी आपके इमेजेस होंगे, आपने उनको यहाँ से अपलोड करना है। अगर आपके सिस्टम के ऊपर है, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, और अपलोड करके ये सिस्टम के ऊपर से जो भी आपके यहाँ पे होंगे, आपने उनको क्लिक करके सिस्टम के ऊपर अपलोड हो जाएंगे। और ये फॉर एग्जांपल अपलोड हो गया, और मैंने इसकी 3 रेशियो यानी कि 1.91:1, 1:1 और 4:5 की रेशियो मैंने ले ली। ये मैं इसको फॉर एग्जांपल मैं ये रेशियो इसके अंदर ये सही नहीं आ रहा, मैं ये देखता हूँ, ये देखें ये वाली रेशियो के अंदर ये सही नहीं आ रहा, तो मैं इसको ऑफ करके मैं ये वाली रेशियो में सही आ रहा है। डिजाइन तो आपने खुद ही बनाए होंगे ना, साइज के हिसाब से आपने डिजाइन बनाए होंगे, ठीक है। आपने सिलेक्ट रेशियो कर देना है, उसके बाद आपने सेव कर देना है, और आपके ये डिजाइन सारे यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद आपकी जो वीडियोज होंगी, आपने वीडियोज के लिंक, आपके वीडियोज आपके यूट्यूब के ऊपर पहले से अपलोडेड होने चाहिए, वो आपने यहाँ पे डाल दिए। उसके बाद आपने साइट लिंक्स देने हैं, जिस तरह अभी मैंने आपको बताया था गूगल सर्च के ऊपर साइट लिंक देने का, उस तरह आपने यहाँ पे भी साइट लिंक देनी है। फॉर एग्जांपल आपने अभी जो मेन आप दे रहे हैं, जो अभी आपका गूगल का है, तो आप अभी आप दे रहे हैं यहाँ पे फेसबुक दे दें, एसईओ दे दें, या कोई भी आपका यानी कि लेडीज गारमेंट बेच रहे हैं तो यहाँ पे किड्स का दे दें, मेंस का दे दें, या फैमिली से रिलेटेड को प्रोडक्ट, यानी कि आप कोई और प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे दें। फॉर एग्जांपल गूगल, और जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन जिसके बारे में दे रहे हैं उसका लैंडिंग पेज भी यहाँ पे आप डाल दो, और उसके बाद आप क्रिएट करें, ये देखिए गूगल आ गया, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपके कैंपेन की सीटीआर इंप्रूव हो जाती है। आपने ये कर दिया, करने के बाद आपने जो कॉल टू एक्शन देना वो आपने कॉल टू एक्शन दे दिया। यहाँ पे आपने अप्लाई नो देना है, डाउनलोड देना है, सब्सक्राइब करना है, जो भी आपने कॉल टू एक्शन का बटन देना वो आपने कॉल टू एक्शन का बटन दे दिया। उसके बाद आपने इनमें से किसी को ऐसा नहीं करना। यहाँ पे आपने डेटा सेगमेंट आ जाना, ऑडियंस सिग्नल, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग फर्स्ट पार्टी रीच द राइट कस्टमर्स फास्टर अक्रॉस गूगल विद एन ऑडियंस सिग्नल। सिग्नल क्या होता है कि आपने उसको बताना है कि आपकी लाइक सर्विसेज किस चीज से रिलेटेड चीजें हैं। फॉर एग्जांपल एड सर्च थीम अप टू डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, ठीक है। और उसके बाद आ जाएगा, ये आपने दे दिया व्हाट आर सम वर्ड्स आर फ्रेजेस पीपल यूज व्हेन सर्चिंग फॉर योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ठीक है। हमने ये दे दिया, और उसके बाद आपने दे दिया फेसबुक मार्केटिंग सर्विसेज। आपने कोमा नहीं देना, लिखना है, और उसके बाद आपने एंटर कर देना, ठीक है। अप टू 50 आपने यहाँ पे दे सकते हैं। आपने जो सर्च थीम है वो करने के बाद आपने अपनी ऑडियंस का नेम दे दिया। यो डेटा के अंदर आपने रीच द राइट कस्टमर फास्टर अक्रॉस गूगल विद एन ऑडियंस सिग्नल, लाइक यही दे दिया आपने सर्च थीम, तो यही चीजें सफिशिएंट होती है, ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट के बटन पे प्रेस किया। जो आपका बजट है वो आपने बजट को यहाँ पे एलोकेट कर दिया। उसके बाद आपने नेक्स्ट के बटन पे प्रेस किया, और आपका कैंपेन यहाँ से रिव्यू में चला जाएगा। और जैसे ही अगर कोई, क्योंकि ये मिस्टेक आपने इनको फिक्स करना है, क्योंकि मैं इसको क्रिएट नहीं कर रहा, ये सिर्फ डमी आपको समझाने के लिए क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद ये रिव्यू में जाने के बाद कैंपेन एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है जी। कोई भी फीडबैक सजेशन या कोई भी कमेंट इस वीडियो को कंटेंट से रिलेटेड तो डू मेंशन द कमेंट सेक्शन। और अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट चीज है जी, हमारे पास गूगल परफॉर्मेंस के मैक्स के बाद है यूट्यूब की वीडियो।